क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल tenniscricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन सामना होतोय परशु 21 हरंबल विरुद्ध क्रिएटिव्ह सर्कल पेडनेम या दोन संघादरम्यान नाणेफेक जिंकली, क्षेत्ररक्षण स्वीकारलंय आणि हरमल क्रिकेट संघाला या ठिकाणी मात्र फलंदाजीला आमंत्रण दिले गेले। सुदन ठाकूर सलामीला आणि सुदनच्या साथीला या ठिकाणी त्याचा सहकारी मैदानात या ठिकाणी फलंदाज जात येतो संतोष नारुलकर। यष्टीरक्षक चंदन नाईक पहिल्या सामन्यात अतिशय सुरेख फटकेबाजी, पंच इशारा करतायत। सामन्याला सुरुवात होते मैदानात पुन्हा एकदा या दोन संघादरम्यान थोडीशी हव्या या ठिकाणी मी म्हणेन की वाऱ्याची झुळूक मैदानात जाणवते आणि पंचांच्या डाव्या बाजूने या ठिकाणी 15-16 पावलांचा रनअप एक उंचपुरा अष्टपैलू खेळाडू गौरेश नागवेकर आपलं पहिलं पॉवर प्लेचं षटक टाकण्यासाठी सज्ज होतोय। समोर सुदन ठाकूर, पहिला चेंडू फुलटॉस चेंडू बॅटची कड घेतो या ठिकाणी गल्लीच्या दिशेनं सुंदर क्षेत्ररक्षण, या ठिकाणी धाव काही मिळत नाही। पहिला सामना 85 धावांचा, त्यानंतर 75 धावा आणि बघूया तिसरा सामना या ठिकाणी दुपारच्या सत्रात। आता मात्र अतिशय खेळपट्टी मैदान टणटणीत आणि या खेळपट्टीत बघूया किती धावांपर्यंत मजल मारतोय हा संघ। चांगला चेंडू, एक मनगटी फटका मिड विकेटवरनं क्षेत्ररक्षक घेतोय आणि जोपर्यंत या ठिकाणी फेक होते चेंडूची त्या दरम्यान मात्र एक धाव दोन्ही फलंदाज हे पूर्ण करतायत। पेडनेम प्रीमियर लीग दरवर्षीप्रमाणे एक सुंदर आयोजन या सुरेश रैना मैदान बुरबुसे तुये या ठिकाणी पुरे ध्रुव टीम यांच्या वतीनं फुलटॉस चेंडू, हलके चेंडूला ड्राईव्ह करतोय, एक मिसफिल्डिंग या ठिकाणी, एक्स्ट्रा कव्हर बाउंड्रीच्या दिशेनं चेंडू, दोन क्षेत्ररक्षक चेंडूचा पाठलाग करतायत आणि सरते शेवटी या ठिकाणी तिसरा खेळाडू या ठिकाणी बॅकअप करत असलेला या ठिकाणी चेंडू अडवतोय, चेंडूची परती करतोय आणि त्या दरम्यान मात्र या ठिकाणी दोन धावा दोन्ही फलंदाज हे पूर्ण करतायत। संतोष नारुलकर 2 धावांनी आपलं खातं उघडतोय। नॉन स्ट्रायकर यांना सुदन ठाकूर 1 धाव आणि गौरेश पुन्हा एकदा आडव्या बॅटनं आता एक खणखणीत फटका लॉंग ऑन बाउंड्रीच्या दिशेने पुन्हा एकदा एकेरी धाव दोन्ही फलंदाज पूर्ण करतायत। नाणेफेक जिंकल्यानंतर क्षेत्ररक्षण मैदानात स्वीकारलंय क्रिएटिव्ह सर्कल पेडनेम क्रिकेट संघानं आणि परशु 21 हरमल क्रिकेट संघ फलंदाजीला उतरलाय। चांगला चेंडू निर्धाव जातो या ठिकाणी। यष्टीरक्षक चंदन नाईक त्याच्यासोबत एक स्लिप, एक गली, एक कव्हर पॉइंट, एक शॉर्ट एक्स्ट्रा कव्हर, एक सेलिब्रेट ऑफ साईडला, ऑन साईडला एक डीप मिड विकेट, एक लॉंग ऑन बाउंड्री। सुंदर फटका या ठिकाणी गोलंदाजाच्या डोक्यावरनं डीप लॉंग ऑफ सीमारेषेच्या बाहेर या ठिकाणी चेंडू जाऊन पडतोय तो षटकारासाठी 6 धावांसाठी। दोन्ही टीम आपल्यासाठी या ठिकाणी सूचना असेल तुमचा 12th मॅच कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये पाठवा। क्रिएटिव्ह सर्कल पेडनेम आणि परशु 21 हरमल दोन्ही टीम एक्स्ट्रा प्लेयर कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये पाठवा। पहिला षटक या ठिकाणी पहिल्या चेंडूची या ठिकाणी शेवटच्या चेंडूवर षटकार ठोकत या ठिकाणी सांगत होते गौरेश नागवेकरचं पहिलं षटक आणि पहिल्या षटकानंतर या ठिकाणी धावसंख्या पोहोचते ती 10 अशी धावफलकावर। सुरुवातीचे 5 चेंडू, त्यानंतर मात्र शेवटचा चेंडू एक सुंदर फटका ओव्हरपिच चेंडूवर आणि 6 धावा मिळतात या ठिकाणी फलंदाजाला। संतोष नारुलकर आणि सोबत सुदन ठाकूर। गोलंदाजीत बदल होतो या ठिकाणी, सज्ज होतोय विशाल वांगणकर।
फुल टॉस चेंडू या ठिकाणी हलक्याच करून काढतोय ऑफ साइडला कव्हरला या ठिकाणी आणि जोपर्यंत फेक होते त्या दरम्यान मात्र एकेरी धाव दोन्ही फलंदाज पूर्ण करतायत. 11 धावा धावफलकावर. दुसरं षटक विशाल वांगणकर आपल्या बॉलिंग मार्कवर समोर आहे तो फलंदाज सुदन ठाकूर. शेवटच्या चेंडूवर पहिल्या षटकात षटकार मारला तो त्या ठिकाणी स्ट्राईकला. बॅकफुटला येतो चेंडू ड्राईव्ह करतो या ठिकाणी पुन्हा एकदा एक सुंदर या ठिकाणी रनिंग बिटवीन द विकेट दोन्ही फलंदाजा दरम्यान एकेरी धाव दोन्ही फलंदाज या ठिकाणी पूर्ण करतायत. अतिशय मोठी स्पर्धा, चुरशीची स्पर्धा. प्रत्येक संघात 2 खेळाडू. सुंदर चेंडू मोठा फटका टोलवायचा प्रयत्न या ठिकाणी उंच पुरा खेळाडू या ठिकाणी संतोष नारुलकर. आता मात्र चेंडू आणि बॅट यांचा संपर्क होत नाही आणि यष्टिरक्षक चंदन नाईक या ठिकाणी बाकीचं काम पूर्ण करतोय. पुढे येतो या ठिकाणी डाऊन दी ग्राउंड मोठा फटका मारायचा प्रयत्न एक हलकाच अपील होतं या ठिकाणी यष्टिरक्षक चंदन नाईक कडनं. परंतु मी म्हणेन की थोडासा उशीर होतो या ठिकाणी चंदन नाईकला. खूप पुढे आला होता या ठिकाणी मोठा फटका मारायचा या इराद्याने पॉवर प्लेचं षटक आणि या पॉवर प्ले मध्ये धावगती वाढवायचा प्रयत्न संतोष नरुलकरचा. परंतु अतिशय सुंदर गोलंदाजी या ठिकाणी गोलंदाज करतोय विशाल वांगणकर. राजेश वांगणकर आणखी एक मोठा अष्टपैलू खेळाडू आणि त्याचबरोबर प्रवीण वांगणकर, संदीप वांगणकर, अप्पा वांगणकर असे वांगणकर बंधू. आपल्या बॉलिंग मार्कवर या ठिकाणी रोड एंड कडनं कॉमेंट्री बॉक्स एंड कडनं. आता मात्र एक सुंदर फटका डीप मिड विकेटला. क्षेत्ररक्षक या ठिकाणी पहिल्या टप्प्यानंतर चेंडू उचलतोय, चेंडूची फेक करतोय यष्टिरक्षकाच्या दिशेनं आणि तोपर्यंत मात्र 2 धावा सहजगत्या दोन्ही फलंदाज हे पूर्ण करतायत. बऱ्याच वेळानंतर एक मोठा फटका संतोषच्या बॅटमधनं निघतोय ज्या फटक्याच्या भरपूर प्रयत्नात होता हा खेळाडू आणि 2 धावा या ठिकाणी मिळत आहेत. या 2 धावांच्या मदतीनं धावफलक पुढे सरकतोय तो. धावसंख्या 14 अशी धावफलकावर. एक थोडीशी सावध सुरुवात या मॅच मध्ये. आता मात्र ओव्हरपेच चेंडू एक लाभतेच फटका आनंद पाटील चेंडूच्या खाली येतोय आणि लॉंग बाउंड्रीच्या आत या ठिकाणी चेंडू टिपला जातो.
7 27 धावा टोटल रणसंख्या, एक गडी बाद आणि षटक सुरू आहे ते या ठिकाणी चौथं. बॉलिंग मार्फत सज्ज होतोय तो विशाल. चेंडू या ठिकाणी बॅटची कड घेतोय थर्ड मॅनच्या दिशेनं. पहिली धाव या ठिकाणी बघूया दुसऱ्या धावेसाठी आणि सुंदर फिल्डिंग या ठिकाणी पाहायला मिळते. फक्त एका धावेवर समाधान मानावं लागतं या दोन्ही फलंदाजांना. दोन्ही संघांसाठी महत्वाचा सामना, कारण दोन्ही संघांनी प्राथमिक पहिला सामना गमावलाय आणि त्यामुळे हा सामना जिंकावा लागेल या ठिकाणी. पहिली मॅच या ठिकाणी परशु हरमन, त्यानंतर दुसऱ्या मॅच मध्ये क्रिएटिव्ह सर्कल पेडनेम क्रिकेट संघ पराभूत होत आहेत. पुढे सरसावतो या ठिकाणी एक मोठा फटका बघूया डीप लॉंग ऑनला, क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी आणि लॉंग ऑन बाउंड्रीला या ठिकाणी दुसऱ्या प्रयत्नात या ठिकाणी झेल टिपला जातोय आणि सुदन ठाकूरची खेळी या ठिकाणी ही समाप्त होते. माफ करा, नितेश गडेकरची या ठिकाणी खेळी ही समाप्त होते. एक मोठा फटका टोलवला आणि त्यानंतर मात्र आणखी एक मोठा फटका मारायचा प्रयत्न नितेशचा. अंगलट येतोय, डीप लॉंग ऑनला झेल टिपला जातोय आणि दुसरा गडी हा बाद होतोय. थोडीशी धावगती मंदावली, ती धावगती वाढवायचा प्रयत्न आणि त्या प्रयत्नात या ठिकाणी मात्र गडी बाद होतोय. संघात जातो दुसरा. दोन गडी बाद होत आहेत. नाणेफेक जिंकल्यानंतर क्षेत्ररक्षण स्वीकारलंय आणि आतापर्यंतच्या कामगिरीचा जर विचार केला तर एक चांगली गोलंदाजी या ठिकाणी बघायला मिळते क्रिएटिव्ह सर्कल पेडनेम क्रिकेट संघाकडून. नवीन फलंदाज मैदानात या ठिकाणी जातोय निखिल गडेकर. निखिल गडेकर हा नवीन फलंदाज या ठिकाणी मैदानात जातोय. गोलंदाज विशाल राईट अप ओव्हर द विकेट आपल्या बॉलिंग मार्कवर या ठिकाणी सज्ज होतोय. सुंदर फटका बॅकफुटला येतोय या ठिकाणी. एक्स्ट्रा कट करतोय, कव्हर पॉइंट बाउंड्री आणि एक्स्ट्रा कव्हर यामधनं चेंडू होतोय तो सीमा पार. बाउंड्री लाईनच्या बाहेर चेंडू जातोय तो 4 धावांसाठी. अतिशय सुंदर फटका या ठिकाणी. ऑफ टम्परचा चेंडू थोडासा शॉर्ट पिच बॅकफुटला येतोय, कट करतोय आणि 2 क्षेत्ररक्षकाच्या मधून या ठिकाणी अतिशय सुंदर प्लेसमेंट या ठिकाणी फलंदाज करतोय तो सुदन ठाकूर. त्याच्या खाते 4 धावा, दुसरा चौकार. ओव्हरपिच चेंडू, एक लॉफ्टेड फटका हवेत या ठिकाणी डीप लॉंग ऑनला क्षेत्ररक्षक आणि यावेळी फक्त 1 धाव या ठिकाणी मिळते ती फलंदाज सुदन ठाकूरला. 2 गडी बाद झाले, संतोष नागुरकर आणि त्यामागोमाग या ठिकाणी नितेश गडेकर. नवीन फलंदाज मैदानात आलाय तो निखिल. पंचांकडनं या ठिकाणी गाठ घेतोय, सज्ज होतोय विशालच्या गोलंदाजीचा सामना करण्यासाठी. चांगला चेंडू, अतिशय सुंदर क्रिकेट. समोरील फलंदाजाला सिंगल काढून या ठिकाणी स्ट्राईक देतोय. मिसफिल्डिंग बॅकअप होतोय त्या ठिकाणी आणि आणखी एक खराब फिल्डिंग. चेंडू मात्र या ठिकाणी जातोय तो 4 धावांसाठी. या ठिकाणी विनोद निंबाळकर क्षेत्ररक्षक. ज्या ठिकाणी फक्त 1च धाव होती त्या ठिकाणी आणखी 3 धावा मिळत आहेत त्या या प्रतिस्पर्धी संघाला आणि या 4 धावा मिळत त्या ठिकाणी धावफलक मात्र पोहोचतोय एकंदरीत तो 37 अशा धावफलकावर. 2 गडी बाद 37. ऑप्टमच्या भरपूर बाहेर चेंडू. फक्त दोन्ही हात समांतर करतायत. अवांतरचा इशारा होतोय. एकेरी धावांचा दंड आणि धावसंख्या पोहोचते ती 38. चांगला चेंडू, सुंदर क्रिकेट. एक मनगटी फटका ऑफ साइडला खेळून काढतो या ठिकाणी. अगदी दिल्या हातानं कव्हर पॉइंटला क्षेत्ररक्षक. 1 धाव या ठिकाणी दोन्ही फलंदाज पूर्ण करतायत आणि या एकेरी धावेबरोबरच सांगता होते ती या ठिकाणी 4थ्या षटकाची 4 षटकांचा खेळ हा समाप्त होतोय आणि 4 षटकात या ठिकाणी प्रथम फलंदाजी करताना आतापर्यंत धावसंख्या पोहोचते ती बरोबर 39 धावा, म्हणजे जवळपास 10 धावांची सरासरी. उरलेत 24 चेंडू. बघूया किती धावांपर्यंत हा संघ मजल मारतोय उर्वरित या 24 चेंडूत. मातब्बर खेळाडू दोन्ही संघांसाठी खूप महत्वाची लढत, कारण प्रत्येकी पहिला सामना गमावल्यानंतर दोन्ही संघावर या ठिकाणी दडपण आलंय
दुसऱ्या मॅच मध्ये, कारण ही मॅच इथे जिंकावी लागेल या स्पर्धेतील आव्हान आपलं जिवंत ठेवण्यासाठी. आणि बघूया दोन संघापैकी या ठिकाणी कुठला संघ या ठिकाणी बाजी मारतोय. पंचांचा इशारा होतोय, ध्रुव षटक या ठिकाणी मैदानात घेतलं गेलंय, जे क्षेत्ररक्षण करणारा संघ या ठिकाणी घेतोय आणि त्या षटकात बॉलिंग मार्कवर या ठिकाणी सज्ज होतोय गौरेश नागवेकर. समोर आहे तो फलंदाज निखिल गडेकर आणि नॉन स्ट्रायकर येईल सुदन ठाकूर. पहिला चेंडू, फुलटॉस चेंडू आडव्या बॅटनं भिरकावून देतोय, लॉंग ऑन बाउंड्रीच्या दिशेनं या ठिकाणी चेंडू जातोय तो बाउंड्री लाईनच्या बाहेर चौकारासाठी 4 धावांसाठी. सुरुवात चांगली, ध्रुव षटकात पहिल्या चेंडूवर चौकार, धावसंख्या 43, लस अप टू विकेट 43, 2 गडी बाद अशी धावफलकावर. ध्रुव षटक या स्पर्धेतील एक महत्वाचं षटक. सुंदर चेंडू, अतिशय सुंदर चेंडू, ऑफस्टॉम्परचा चेंडू अगदी वेगात, यष्टीरक्षकाच्या हातात चंदन नाईकच्या कमबॅक या ठिकाणी गौरेशचं पहिल्या चेंडूवर मोठा फटका, त्यानंतर एक निर्धाव चेंडू आणि पुन्हा एकदा आपल्या बॉलिंग मार्कवर सज्ज होतोय. ध्रुव स्पोर्ट्स अँड कल्चरल क्लब यांच्या वतीनं ही स्पर्धा आयोजित करण्यात येते. फुलटॉस चेंडू, एक बघूया या ठिकाणी मिडॉनला क्षेत्ररक्षक 134 धाव या ठिकाणी दोन्ही फलंदाज पूर्ण करतात. फेक होते त्या दरम्यान मात्र क्रीज मध्ये आपल्या पोहोचतोय फलंदाज एकेरी धावेने निखिल. स्ट्राईकला येतो सुदन ठाकूर. डे नाईटची ध्रुव ट्रॉफी एक आठवड्यातली मोठी स्पर्धा याच मैदानावर, त्यानंतर मात्र या ठिकाणी पेटनेम प्रीमियर लीगचं दरवर्षीप्रमाणे आयोजन. बोल्ड होतो या ठिकाणी. ध्रुव षटकात एक ब्लॉक हॉल मधील चेंडू या ठिकाणी साफ त्रिफळायचित करतोय फलंदाज सुदन ठाकूरला आणि बसतो या ठिकाणी तिसरा हादरा तो या परशु 21 हरंबल क्रिकेट संघाला. अतिशय सुंदर चेंडू, ब्लॉक हॉल मधील एक मोठा फटका मारायचा प्रयत्न आणि फलंदाज या ठिकाणी बाद होतोय. तिसरा गडी तंबू मध्ये परततोय. एक चांगली खेळी या ठिकाणी 20 धावांची सुदन ठाकूरची या ठिकाणी समाप्त होते. त्या अगोदर मात्र या ठिकाणी नितेशच्या बॅटमधनं एक षटकार आणि निखिल आता 2 चौकारासह वैयक्तिक या ठिकाणी 10 धावावर फलंदाजी करतोय आणि त्याला साथ देण्यासाठी नवीन फलंदाज हा मैदानात या ठिकाणी जातोय. सर्वेश प्रेक्षक सामना बघतायत, काही आमचे समालोचक मित्र सामना बघतायत. अक्षय महाले, निलेश पारसेकर, तुषार नाईक, नदीम अहमद, मुंबईतून समीर पांढरे मॅच बघतायत. खूप खूप शुभेच्छा दिल्यात त्यांनी या पेडनेम प्रीमियर लीगला. सुंदर चेंडू, एक जोरदार अपील पायचीत साठी पंच बोट वर करतायत आकाशाकडे. अगदी समोर या ठिकाणी यष्ट्यांच्या समोर सापडतोय. आल्या आल्या पहिल्या चेंडूवर एक ब्लॉक हॉल मधील यॉर्कर लाईनचा चेंडू पायावर आदळतोय आणि आल्या आल्या या ठिकाणी आपलं खातं न उघडता सर्वेशला मात्र या ठिकाणी माघारी परतावं लागतंय. बऱ्यापैकी कमबॅक ध्रुव षटकात या ठिकाणी गोलंदाज गौरेश नागवेकर करतोय आपल्या संघासाठी आणि प्रतिस्पर्धी संघाची या ठिकाणी लागोपाठ 2 गडी बाद करत ऑन हॅट्रिक आपल्या बॉलिंग मार्कवर सज्ज होतोय. आणि बघूया या ठिकाणी नवीन फलंदाज मात्र मैदानात जातोय तो या ठिकाणी श्रवण हा नवीन फलंदाज, श्रवण शेटकर हा नवीन फलंदाज या ठिकाणी मैदानात जातोय. युवा खेळाडूंना भरपूर संधी या पेडनेम प्रीमियर लीग मध्ये आपलं नक्की या ठिकाणी कौशल्य दाखवण्याची. उद्याही या स्पर्धेत मातब्बर संघ खेळतायत आणि बघूया त्या अगोदर मात्र आजच्या संध्याकाळच्या सत्रात या ठिकाणी कुठला संघ या स्पर्धेत या ठिकाणी सेमीफायनल च्या टप्प्यापर्यंत या ठिकाणी प्रवेश करतोय. नवीन फलंदाज मैदानात या ठिकाणी श्रवण शेटकर, ऑन हॅट्रिक गौरेश नागवेकर. पुढे येतो या ठिकाणी मोठा फटका, अतिशय सुंदर चेंडू, पुन्हा एकदा फुलरलेनचा आपल्या फॉलो थ्रू मध्ये अडवतोय. सांगत होते या दरम्यान ध्रुव षटकाची खेळ समाप्त होतोय तो, त्याचबरोबर एकंदरीत 5व्या षटकाचा आणि 5 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या मात्र पोहोचते ती बरोबर 44.
44 लॉस ऑफ 4 विकेट। उर्लित या ठिकाणी 18 चेंडूत किती धावा जमावतोय आणि काय घडतंय या सामन्यादरम्यान, पुन्हा एकदा आमचे सहकारी आपल्या समोर येत आहेत ते जय भोसले। धन्यवाद अशोक। 5 ओवरों का खेल समाप्त और 44 रन गेंदबाजी में, जो कि शानदार गेंदबाजी ध्रुव ओवर में गौरीश नागवेकर की। हनुमान आए हैं गेंदबाजी के लिए। अच्छी गेंद, तेज रफ्तार भरी, खेलना चाहते थे बड़ा शॉट निखिल, लेकिन गेंद चकमा देकर चली गई विकेट कीपर के हाथ में, बगैर किसी रन से, बगैर किसी नुकसान पर। हनुमान की शानदार गेंदबाजी, तेज रफ्तार भरी गेंदबाजी, इस एंड से इतनी तेज गेंदबाजी करना उतना आसान नहीं होता। फिर एक बार दूर से खेलना चाह, गेंद उनसे काफी दूर, फिर एक बार मेडन डिलीवरी, लगातार 2 गेंदें डॉट और दबाव पूरी तरह, फिर एक बार बल्लेबाज के ऊपर। 44 रन मात्र स्कोर बोर्ड पर और विकेट जा चुके 4। हनुमान फिर एक बार आगे निकले थे, खेल निकले, गेंदबाज से नजदीक से लॉन्ग ऑन मैदान के क्षेत्र में 900 वहां पर तैनात, गेंद को जब तक फील्ड करे, थ्रो करे, सिंगल मात्र निकलता हुआ, सिंगल के साथ काफी देर के बाद स्कोर में बढ़ोतरी, 45 रन स्कोर बोर्ड पर, 4 विकेट के नुकसान पर, 6वां ओवर प्रगति पर। सुदन ठाकुर ने 20 रन बनाए अपने टीम के लिए, जिसमें 1 छक्का, 2 चौके, 3 चौके समावेश। रिवर्स अटेम्प्ट करना चाहा, इस बार छक्का दिया, फिर एक बार मेडन डिलीवरी, बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन। पहले भाप लिया था कि सामने वाला बल्लेबाज किस तरह से बल्लेबाजी करना चाह रहा है, उनके मन में क्या चल रहा है, और उनसे थोड़ी सी दूर गेंद कर दी और बल्लेबाज मात्र गेंद को ढूंढते रह गए। इस बार खेल दिया, सिंगल जरूर आएगा, तेजी के साथ आए लॉन्ग ऑफ पर खिलाड़ी आनंद, जो कि सिंगल मात्र, सिंगल के साथ टोटल 46 रन स्कोर बोर्ड पर। पहला मुकाबला 84 रनों का, दूसरा मुकाबला 74 रनों का, देखना ये तीसरा मुकाबला कितने रनों का हो जाता है। उल्टा डिलीवरी, इस बार खेल दिया, वहां पर खिलाड़ी तैनात, तो सिंगल मात्र तेजी के साथ पूरे करते हैं। साथ साथ ओवर समाप्त होता हुआ 6 ओवरों का खेल समाप्त, 47 रन, 47 लॉस ऑफ 4 विकेट्स, कंप्लीशन ऑफ 6 ओवर। 6 ओवरों का खेल समाप्त, 12 गेंदें अभी भी बाकी है। क्या इस मुकाबले में 70 का आंकड़ा पार कर पाएगी, ये देखने वाली बात होगी। परशु हरमल और क्रिएटिव सर्कल बेनिम के बीच में ये मुकाबला, दोनों टीमें अपने प्रारंभिक मुकाबले हार चुके हैं, इसलिए दोनों टीमों के लिए इस मैच में जीत की बहुत आवश्यकता है। देखना है किसके हक में जाएगा जीत का पलड़ा। और फिलहाल गेंदबाजी में फिर एक बार नजर आते हुए आनंद पाटिल। निखिल, जिन्होंने अच्छी बल्लेबाजी की है, लेकिन पिछले 2 ओवर से ज़्यादा उनके बल्ले के साथ गेंद ने संपर्क नहीं किया है। देखता है इस ओवर में क्या होता है। 12 गेंदें अभी भी इस इनिंग की बाकी है और 47 रन, 47, 4 विकेट के नुकसान पर स्कोर बोर्ड पर। ये निश्चित रूप से मौका था, विकेट कीपर भी थोड़े से फंबल हो गए और तब तक 1 रन 22 के रूप में मिलता हुआ, अंपायर का इशारा सिंगल का 22 का आता हुआ, और इस अतिरिक्त सिंगल के साथ 48 रन स्कोर बोर्ड पर, 4 विकेट पर पहले बल्लेबाजी करते हुए परशु 21 हर्बल टीम। श्रवण है बल्लेबाज जिन्होंने अब तक 3 गेंदें सामना की है और मात्र 1 रन बनाया, वो सामना करेंगे आनंद पाटिल की गेंदबाजी का। उल्टा डिलीवरी, इससे सही नसीहत, मिड विकेट के सर के ऊपर से गेंद सीमा क्षेत्र से बाहर, 6 रन के लिए, और इसी के साथ 50 रन भी पूरे होते हुए परशु हर्बल टीम के 54 रन टोटल स्कोर बोर्ड पर,
4 विकेट के नुकसान पर। शायद ऐसी बल्लेबाजी इन आखिरी ओवर में हर एक बल्लेबाज की जरूरत रहती है और शायद इस छक्के के साथ शुरुआत तो की है, देखना है शुरुआत अच्छी है, अंत किस तरह से हो जाता है। इस बार छोटी गेंद थी, खेल दिया मैदान डीप मैदान की दिशा में, खिलाड़ी वहां पर तैनात, सिंगल मात्र निकलता हुआ, सिंगल के साथ 55 रन स्कोर बोर्ड पर। निखिल अब स्ट्राइक पर सामना करेंगे आनंद की गेंदबाजी का और रन बनाने पड़ेंगे, 70-75 तक आपको अपनी टीम को लेकर जाना पड़ेगा। ओ इस बार आड़े बल्ले के साथ खेलने की कोशिश, गेंद टिप्पा गिरने के बाद थोड़ी सी उछाल प्राप्त कर ली, चली गई विकेट कीपर के हाथ में बगैर किसी रन से, बगैर किसी नुकसान से। एक अच्छी गेंदबाजी का प्रदर्शन आनंद द्वारा, छक्का लगने के बाद ठीक ठाक वापसी की, बेहतरीन कमबैक रहा इस गेंदबाज का अपनी टीम के लिए। इस बार खेल दिया हवा में, जरूर देखना है, दूरी नहीं, खिलाड़ी वहां पर तैनात और आउट और एक विकेट का पतन, 5वां विकेट जो कि निखिल आउट होकर पहले में वापस आते हुए 5वां धक्का जो कि लगता हुआ परशुराम टीम को। नए बल्लेबाज अब मैदान के बीच में, साजू नाइक जो कि बॉन्ड के नाम से जाने जाते हैं। रन मात्र स्कोर बोर्ड पर 5 विकेट गंवाने के बाद। निखिल की पारी में 2 चौके शामिल, अपने टीम के लिए लगभग 12 रनों का योगदान दिया। इस बार हवा में जरूर है, लेकिन देखना पड़ेगा, तेजी के साथ आए थे गौरीश गेंद के ऊपर, हाथ को जरूर लगी थी, प्रयास अच्छा था लेकिन आए न मौके पर हाथ से चिटकी गेंद। 1 रन निकला, 7 ओवर समाप्त हुआ, 7 ओवर समाप्त, 56 रन स्कोर बोर्ड पर, 5 विकेट के नुकसान पर, आखिरी 6 गेंदों का खेल बाकी। सुबह के वक्त जो कि एक नमी थी मैदान के बीच में, मैदान पर अभी मात्र गर्मी का एहसास दिखलाता हुआ, क्लाइमेट थोड़ा सा चेंज होता हुआ और शाम को काफी उसके बाद थोड़ी सी ठंडी नजर आएगी। फिलहाल आखिरी ओवर लेकर गेंदबाजी के लिए इस बार खेल दिया हवा में, लॉन्ग ऑफ रीजन में आनंद गेंद के नीचे सेव है और एक विकेट नंबर 6। सेवन आउट होकर पहले में वापस जाते हुए और नए बल्लेबाज मैदान के अंदर रुपेश आजगांवकर, साजू का साथ देने के लिए मैदान पर। 5 गेंदें इस इनिंग की बाकी, क्या कितने रन बनते हैं इन 5 गेंदों में, ये देखने वाली बात तो जरूर होगी, लेकिन दिक्कत यही है कि स्कोर बोर्ड पर रन कम है और इन 5 गेंदों में देखना पड़ेगा कितने रन बनाते हैं। ओ बेहतरीन गेंदबाजी, लाजवाब गेंदबाजी युवा गेंदबाज प्रसाद द्वारा, साजू को चका दिया, विकेट कीपर के हाथ पे सीधी गेंद चले गई बगैर किसी रन से। अच्छी गेंदबाजी, टिप्पा गिरने के बाद थोड़े से बाहर की तरफ निकले थे। फुल शॉट डिलीवरी लेकिन फायदा नहीं उठा पाए, सिंगल जरूर आएगा मिड विकेट की दिशा से। खिलाड़ी जब तक आए गेंद को फील्ड करे, थ्रो करे, सिंगल के साथ टोटल में बदलाव, टोटल अब जो कि पहुंचता हुआ 57 रन स्कोर बोर्ड पर। अच्छी गेंदबाजी, एक नपीतुली गेंदबाजी इस मुकाबले के दौरान आपको देखने को मिल रही है। इस बार हवा में खेला है, क्या दूरी है, जी नहीं, ऊंची चली गई थी। आनंद पाटिल का बेहतरीन और एक कैच और एक विकेट प्रसाद के नाम, विकेट नंबर 7
7वें विकेट का बदन। प्रयास अच्छा था बड़ा शॉट लगाने का, लेकिन ताकत नहीं थी स्ट्रोक में। शायद सीमित स्कोर के ऊपर रोकना चाहेंगे और वैसी गेंदबाजी हो रही है। रन बनने बंद हो चुके हैं और नए बल्लेबाज मैदान के अंदर सागर जाते हुए। प्रसाद गेंदबाजी के मोर्चे के ऊपर ठीक ठाक गेंदबाजी अब तक रही है प्रसाद की। इस ओवर में 2 विकेट चटकाए और 1 रन मात्र खर्च किया इस ओवर में। अच्छी गेंदबाजी। फिर एक बार हवा में वही नतीजा, गेंद के नीचे आनंद पटेल, इस बार कैच छूटा, रनआउट का खतरा और आउट। शायद देखना पड़ेगा अंपायर का इशारा। नॉट आउट। पहली विकेट शायद गिर चुकी थी और 2 रन और खाते में। 2 रन के साथ टोटल जो कि 59 रन, 59। आखिरी गेंद। ओहो, ये बेहतर स्ट्रोक। आखिरी गेंद के ऊपर एक छक्का, बहुत ही बड़ा छक्का, सागर के बल्ले से निकलता हुआ सिक्सर। 7-7 इनिंग समाप्त और टोटल जो कि 65 रन। जीतने के लिए 66 रनों का लक्ष्य रखा है। निर्धारित 8 ओवर में सागर की बेहतरीन बल्लेबाजी, 2 गेंदों में 8 रन बनाए, 1 छक्का, लंबा छक्का। गेंदबाजी की अगर बात की जाए, ठीक ठाक गेंदबाजी रही है सभी गेंदबाजों की, लेकिन इस 66 रनों का अब रक्षण करना पड़ेगा परशुरामल टीम को। किस तरह से घटेगा मुकाबला, ये तो आने वाले समय में तय हो जाएगा। 66 रन चाहिए मुकाबला जीतने के लिए। फिर एक बार ले चलते हैं कमेंट्री बॉक्स में, बदलाव के साथ आमंत्रित करते हैं अशोक नाइक को। धन्यवाद।
टार्गेट समोर ठेवलंय ते 66 धावांचं. चांगली गोलंदाजी या ठिकाणी केली, नाणेफेक जिंकून क्षेत्ररक्षण स्वीकारलं आणि समोर आव्हान ठेवलंय ते या ठिकाणी 66 धावांचं. त्या ठिकाणी 2 सलामीचे फलंदाज त्या ठिकाणी मैदानात सज्ज होत आहेत. पहिला चेंडू टाकण्यासाठी गोलंदाज सज्ज होतोय तो. पहिला चेंडू ओव्हरपिच चेंडू, एक मोठा फटका आडवे बॅटनं डीप लॉंगॉनला चेंडू या ठिकाणी लॉंग ऑन बाउंड्रीच्या दिशेने सीमा पार. या ठिकाणी पहिल्या चेंडूवर 6 धावा. यानंतर सामना होईल तो या ठिकाणी RV11 कोरगाव विरुद्ध हसापूर वॉरियर्स. दोन्ही कॅप्टन टॉस साठी कॉमेंट्री बॉक्स पाशी या, उशीर करू नका. RV11 कोरगाव विरुद्ध हसापूर वॉरियर्स या 2 संघादरम्यान सामना होईल. दोन्ही कॅप्टन टॉस साठी या. ओव्हरपिच चेंडू, पुन्हा एकदा मोठा फटका लॉंग ऑन बाउंड्रीला, एक गगनचुंबी षटकार या ठिकाणी 6 धावांसाठी. चांगली सुरुवात या ठिकाणी. 66 धावांचं टार्गेट या ठिकाणी समोर ठेवलंय. सुरू असलेला सामना परशु हर्बल आणि क्रिएटिव्ह सर्कल पेडणे पाटलाग या ठिकाणी. क्रिएटिव्ह सर्कल क्रिकेट संघ करतोय तो 66 धावांचा आणि आनंद पाटील मात्र 2 खणखणीत षटकार टोलवतोय. पुन्हा एकदा ओव्हरपिच चेंडूला एक लॉफ्टेड फटका, पॉवर प्लेचं षटक या ठिकाणी, पहिलं षटक आणि या पहिल्या षटकात सर्कलचा पुरेपूर फायदा. फलंदाज या ठिकाणी आनंद पाटीलच्या बॅट मधनं 4 धावा लॉंग ऑफ बाउंड्रीला आणि या चौकाराबरोबरच धावसंख्या मात्र अतिशय वेगात या ठिकाणी 16 अशी धावफलकावर. यहाँ पर हम कॉल कर रहे हैं, आइए प्लीज हसापुर वॉरियर्स और RV11 कोरगाव. कैप्टन टॉस के लिए प्लीज आइए जल्द से जल्द. चांगली सुरुवात या ठिकाणी, एक वादळी सुरुवात त्या ठिकाणी मैदानात आनंद पाटील. आता मात्र थोडासा या ठिकाणी ब्लॉक होल मधील चेंडू पायावर आदळतोय, आपल्या फॉलो थ्रू मध्ये चेंडू अडवतोय, धाव काही मिळत नाही या ठिकाणी. बऱ्याच वेळानंतर एक निर्धाव चेंडू, गोलंदाज सज्ज होतो या ठिकाणी रुपेश आपल्या बॉलिंग मार्कवर. चांगला चेंडू ऑफ जम्परचा हलकेच खेळून काढतो. एक सुंदर या ठिकाणी रनिंग बिटवीन द विकेट. दोन्ही फलंदाजा दरम्यान कव्हरवरनं क्षेत्ररक्षक येतोय, त्या दरम्यान मात्र 1 धाव दोन्ही फलंदाज पूर्ण करतायत आणि या एका धावेबरोबर धावसंख्या मात्र पोहोचते ती 17 अशी धावफलकावर. दोन्ही संघ एक सामना हरल्यानंतर या ठिकाणी मात्र दुसऱ्या सामन्यात अस्तित्व पणाला लावतायत आणि बघूया या ठिकाणी सरते शेवटी कुठला संघ या ठिकाणी पहिला सामना या 2 पैकी जिंकतोय. रिवर्सचा फटका मारायचा प्रयत्न, हलकाच अपील होतं या ठिकाणी पण पंच या ठिकाणी मात्र नाबाद ठरवत पहिला बैल षटक या ठिकाणी समाप्त होते. पहिल्या षटकाचा खेळ समाप्त होतोय. धावफलकावर 17 धावा. आनंद पाटील 2 षटकार 1 चौकार. विनोद निंबाळकरला आपलं खातं सुरू करायचं आहे आणि पुन्हा एकदा या ठिकाणी कॉल करत आहोत RV11 कोरगाव आणि हसापूर वॉरियर्स. कैप्टन आइए प्लीज टॉस के लिए कमेंट्री बॉक्स के सामने. दोनों कैप्टन आइए प्लीज RV11 कोरगाव और हसापूर वॉरियर्स. गोलंदाजीत बदल होतो या ठिकाणी. पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर बहुधा या ठिकाणी सागर दिसतोय. एक वेगवान गोलंदाज आपल्या बॉलिंग मार्कवर. पहिल्या सामन्यात संधी मिळाली नव्हती आणि या सामन्यात मात्र एक निर्णायक मॅच आणि आपलं पहिलं संघाचं दुसरं षटक. एक जोरदार अपील
आणि पंच मात्र या ठिकाणी बोट वर करतायत. बॅटची कळा घेतोय चेंडू, यक्षरक्षक झेल टेपतोय पहिला गडी. पहिल्या चेंडूवर फलंदाजीत बऱ्यापैकी 8 धावांचं योगदान 2 चेंडूत आणि त्यानंतर आल्या आल्या पहिल्या चेंडूवर या ठिकाणी गडी बाद करतोय. आणि त्याचमुळे कदाचित आता मात्र त्यांचे समर्थक म्हणतायत की पहिल्या मॅच मध्ये या गोलंदाजाला का गोलंदाजी दिली गेली नाही. थोडीशी चर्चा या दरम्यान होते. चांगली सुरुवात या ठिकाणी सागरची पहिल्या चेंडूवर गडी बाद करतोय. जमलेली जोडी या ठिकाणी तोडतोय. आणि ज्या फलंदाजानं सुंदर सुरुवात केली होती तो फलंदाज मात्र या ठिकाणी माघारी परततोय. आनंद पाटील. बघूया या ठिकाणी चेंडू बराच वेळ हवेत. त्या ठिकाणी 2 क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या आसपास, पण सत्य शेवटी त्या ठिकाणी चेंडू मात्र हातातून निसटतोय आणि मिळताय त्या ठिकाणी 4 धावा. एक मिस टाइम फटका. शॉट पाहिल लेकला. दुपारच्या सत्रात एक साधा सोपा झेल या ठिकाणी सुटतोय. गोलंदाज अतिशय सुंदर कामगिरी करतोय आणि क्षेत्ररक्षक जर अशी कामगिरी करत असेल तर गोलंदाज अशा वेळी खूप नाराज होतो. सागर चांगली बॉलिंग टाकतोय, क्षेत्ररक्षक साथ देत नाहीत. नाहीतर मी म्हणेन की या ओव्हर मध्ये आणखी 2 गडी बाद झाले असते. रिवर्सचा फटका. आता मात्र अचूक चेंडू बोल्ड होतो या ठिकाणी. वारंवार हा प्रयत्न राजेश निंबाळकरचा अंगलट येतोय. बसतोय दुसरा हादरा आणि कॅप्टन आईए प्लेस हसापूर वॉरियर्स. कॅप्टन हसापूर वॉरियर्स कॅप्टन आईए प्लेस टॉस के लिए. हसापुर वॉरियर्स आइए प्लीज कैप्टन टॉस के लिए जल्द से जल्द. इस मैच के बाद तुरंत मैच खेला जाएगा आप दोनों के बीच में. स्वप्निल मलिक, विठल गावस, आइए प्लीज कैप्टन टॉस के लिए आइए. तो पहला विकेट जो कि और इसी के साथ जो कि दूसरा धक्का लगता हुआ विनोद निंबाळकर वापस. उससे पहले जो कि आनंद पाटिल जो कि पहले विकेट के रूप में. नए बल्लेबाज अजित. लास्ट कॉल हसापुर वॉरियर्स. हसापुर वॉरियर्स आइए प्लीज कैप्टन आपके लिए लास्ट कॉल. और एक नए बल्लेबाज मैदान पर. नकुल जो कि बल्लेबाजी के लिए. सागर अच्छी गेंद इस बार. उतना अच्छा संपर्क नहीं था बल्ले पर. 1 रन जरूर बना स्कोर के खाते में. बहुत ही शानदार गेंदबाजी इस ओवर में सागर की. लगभग जय इस ओवर में लगभग 3 विकेट थे उनके लिए. 4 विकेट लगभग. और खराब फील्डिंग, एक चौका भी गया लेकिन शानदार गेंदबाजी. छोटा रनर लेकिन कंधों का इस्तेमाल, ताकत का इस्तेमाल आखिरी वक्त. और तेज गेंद इस बार ऑफ स्टंप पर.
गेंद विकेट कीपर के पास चली गई बगैर किसी रन से, बगैर किसी नुकसान से। तो 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ और 2 ओवर समाप्ति के बाद टोटल स्कोर 23। 2 विकेट पर बहुत ही शानदार गेंदबाजी। धीरज, इस ओवर में सिर्फ 6 रन दिए सागर ने। गेंदबाजी का विश्लेषण, 1 ओवर कोई मेडल नहीं, 6 रन 2 विकेट सागर, बहुत ही शानदार गेंदबाजी। और अभिजीत सर, टॉस हो चुका है, हसापुर वॉरियर्स टॉस जीता है और फील्डिंग। तो चलिए अगला मैच, इस मैच समाप्त होने के बाद तुरंत मैदान पर खेला जाएगा। सुरेश रैना मैदान, मुर्मू से तुये मैदान पर। हमारे आदरणीय सर दीपक जी कलंगुटकर मैच को देख रहे हैं अपने घर में, थोड़ी सी तबीयत की वजह से इस मैदान पर आज उपस्थित नहीं है। वो मैच देख रहे हैं, ढेर सारी शुभकामनाएं जो कि इस टूर्नामेंट के साथ हमेशा की तरह उनकी जुड़ी हुई है। और उनके साथ जो कि बिल्कुल हमेशा दिखाई देने वाला आज निंजा, ये भी नहीं दिखाई देता हो। अगर आसपास हो तो निंजा आपका बहुत बहुत स्वागत। हमारे और एक बिल्कुल अच्छे खिलाड़ी बंड्या भगत, वो भी बैठे हुए हैं। सामने से गेंदबाजी में परिवर्तन, सामने लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज नकुल और गेंदबाजी पर निखिल। ऑफ पर गेंद, इस बार ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, गेंद बल्ले में कोई संपर्क नहीं, गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में। एक कांटे का मुकाबला दोपहर के सत्र में इन दोनों के बीच में, परशु हरमल और क्रिएटिव सर्कल बिरनेम के बीच में। टारगेट 66 का, डबल 6। और बढ़िया गेंद ऑफ स्टंप पर उछाल लेती हुई गुडनेस स्पॉट पर, शायद अच्छी किस्मत, गेंद ने बल्ले का बाहरी किनारा नहीं लिया। एक स्लिप मौजूद है, एक कवर पॉइंट, लगभग शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर, एक डीप एक्स्ट्रा कवर, ऑन साइड पर लॉन्ग ऑन, मिड विकेट, एक डीप स्क्वायर लेग, एक शॉर्ट फाइन लेग और एक डीप फाइन लेग बाउंड लाइन पर। छोटी गेंद इस बार बैकफुट पर जाकर खूबसूरती के साथ इस बार कट किया गेंद को, थर्ड मैन बाउंड्री की तरफ लंबी दौड़ लगाई, बहुत ही शानदार फील्डिंग। 2 रन, तीसरे के लिए निकले दोनों बल्लेबाज और बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग मैदान पर। आज सागर कमाल कर रहे हैं मैदान पर बल्लेबाजी में। 2 गेंदों में 8 रन, आते आते पहले ओवर में 2 विकेट, शायद और 2 निश्चित रूप से थे, फील्डिंग साथ नहीं दिया और उसके बाद बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग। पिछले मैच में स्नेहल मलिक ने बिल्कुल शानदार जो कि इस मैदान पर अपने आप को पूरा जो कि झाँक दिया था, बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग की थी इस मैदान पर। और सामने से एक बार अपनी बॉलिंग मार्क पर फिर से अगली गेंद लेकर गेंदबाज निखिल। अजीत सामने स्ट्राइक पर, फुल टॉस गेंद इस बार हवा में मार बैठे, लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर फील्डर, ओ शायद मौका जरूर था, मौका जरूर था। अगल बगल में अगर फील्डर था तो बिल्कुल कैच भी बन सकता था, गेंद हाथों से छूटी, एक मौका बना, 2 रन बने स्कोर के खाते में। अजीत सातारडेकर और नकुल आरोलकर, ये 2 बल्लेबाज मैदान पर। बढ़िया गेंद, बहुत अच्छी गेंद, बिल्कुल फिर से उछाल लेती हुई मिडिल स्टंप पर खेलना चाहते थे, बल्ले को हटाया, आई वक्त आखिरी वक्त गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में। क्रिएटिव सर्कल पेडनेम क्रिकेट टीम 66 रन का जवाब देती हुए मैदान पर। एक बेहतरीन मुकाबला दोपहर के सत्र में। फिर साफ स्टंप पर डॉट गेंद, गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में। एक मौका बना था, शायद जब फील्डिंग साथ नहीं दे रही है, सागर की गेंदबाजी पर कैच छूटा और इस ओवर में भी जो कि निखिल की गेंदबाजी पर कैच छूटा। 3 ओवर का खेल समाप्त हुआ, इस ओवर में बने 5 रन और 3 ओवर समाप्ति के बाद टोटल स्कोर 28, 28 रन 2 विकेट पर। हमारे और एक दोस्त भिवा नाइक, आपका स्वागत भिवा नाइक कमेंट्री बॉक्स में से। पीपीएल पेडनेम प्रीमियर लीग युवा स्पोर्ट्स एंड कल्चरल क्लब द्वारा आयोजित उनके पूरी टीम के साथ ये टूर्नामेंट
आज का पहला दिन, लगातार 4 दिन ये टूर्नामेंट, लीग का टूर्नामेंट, आपको मौके जरूर मिलेंगे, लेकिन मुकाबले काफी महत्वपूर्ण रहेंगे। और ये मुकाबला काफी महत्वपूर्ण है दोनों टीमों के लिए। एक मैच हार चुकी है, सागर के हाथों में फिर से गेंद थमा दिया है कप्तान ने, और वो राउंड विकेट राइट आउट। और इस बार पुल किया गेंद को हवा में, लंबी दौड़ लगाई, लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर गेंद आगे गिरी वहां पर। जय अगर थोड़ी सी कोशिश करते तो लगभग ये कैच मौका था जरूर, थोड़ी पहले निकलते तो लगभग कैच बनता। ऑफ जंप पर तेज गेंद कट करना चाहते तो ऑफसाइड पर सागर राउंड विकेट राइट आर्म गेंदबाजी कर रहे हैं। सामने लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज सामना करते हुए नकुल, जो कि सामना करते हुए नकुल आरोलकर। ये शॉट गेंद, इस बार पुल किया गेंद हवा में मिड विकेट पर, और ये कैच छूटा। और इसी बीच फिर से रन के लिए निकले, खराब फील्डिंग, ओवर थ्रो, बैकअप कर रहे हैं। जब तक गेंद को फील्ड करते तब तक बने स्कोर के खाते में 4 रन। थैंक यू सर। 4 रन बने, जो कैच था जो तो 4 रन, और लगभग ये 5वां छठा कैच छूटा। क्या करेंगे सागर, शायद आज किस्मत साथ नहीं दे रही है गेंदबाज के। अच्छा शॉट, इस बार बेहतरीन शॉट, कट गया खूबसूरती के साथ। इस बार कवर पॉइंट बाउंड्री की तरफ, थर्ड मैन पर लंबी दौड़ लगाई 2 फील्डर, लेकिन गेंद उनसे पहले निकलती हुई बाउंड्री लाइन को पार करती हुई 4 रन के लिए। अच्छा शॉट, अपसाइड पर थोड़ा सा आउटफील्ड काफी तेज है लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज के लिए, और वहीं पर गेंद काफी तेजी के साथ 4 रन। बड़ी देर के बाद एक बड़ा शॉट निकला, 4 रन बने स्कोर के खाते में, और इस 4 रन के साथ से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 38 रन। 38 रन। इस बार देखना होगा फिर से मौका, मिड विकेट बाउंड्री पर। एक रन बना स्कोर के खाते में, तब तक दोनों अंपायरों के बीच में बातचीत। जय काफी मुश्किल होता है ना ये घड़ी, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बार बार सभी एंगल से जो कि दिखाई जाता है कैमरे के साथ, लेकिन ये काफी मुश्किल होता है। हमारे साथ तो यूट्यूब पर भी हमारे दीप्तेश कैमरामैन जुड़ चुके हैं, लेकिन वो भी काफी मुश्किल रहेगा। और दोनों अंपायर जो फैसला करेंगे वो मैच का आखिरी निर्णय होगा दोस्तों मैदान पर, दोनों टीमों के लिए अंपायर का फैसला आखिरी फैसला होगा। बस उस पर कोई बहस नहीं होगी मैदान पर। देखना होगा अंपायर क्या कॉल करते हैं। बिल्कुल, तो अंपायर का कोई इशारा नहीं तो 1 रन बना स्कोर के खाते में, नॉट आउट। एक मिड विकेट पर और 1 रन जो कि स्कोर के खाते में जुटता हुआ टीम के। 1 रन के साथ से स्कोर पहुंचा 39 रन। 27 रन अभी भी चाहिए प्रशांत मैच को जीतने के लिए। काफी तगड़ा मुकाबला है मैदान पर। आड़े बल्ले से इस बार खेला गेंद को ऑन साइड पर, मिड विकेट पर 1 रन दूसरे के लिए निकले। देखना होगा थ्रो पहुंचता विकेट कीपर के ऊपर से, और तब तक 2 रन मुकम्मल किए दोनों बल्लेबाजों ने। 2 रन बने स्कोर के खाते में। इन 2 रन के साथ से स्कोर आगे बढ़ता हुआ
खेल समाप्त होता हुआ 4 ओवर का, और 4 ओवर के बाद 41 दो ओवर अभी भी बाकी, आने वाले 24 गेंदों का खेल बाकी, और मैच को जीतने के लिए 24 गेंदों में 25 रन चाहिए आने वाले 24 गेंदों में। ध्रुव ओवर बाकी, क्या होता है मैच में। बहुत ही शानदार गेंदबाजी हो रही है, फील्डिंग बिल्कुल खराब हो रही है, मिसफील्डिंग हो रही है, ओवर थ्रो हो रहा है, कैच लगभग शायद आधे डजन जय हो गए इस मैच में। तो ले चलते कमेंट्री बॉक्स में, एक बार फिर से जुड़ जाते हैं, आइए जय भोसले के साथ। धन्यवाद अशोक। आखिर क्या करेगा भाई, फील्डर इस तरह से फील्डिंग करेंगे तो गेंदबाज क्या इनके सामने क्या घुटने टेक देगा, ये कहने वाली बात तो जरूर है। और बड़े बड़े खिलाड़ियों से कैच छूटना तो भाई निराशाजनक है। अब 24 गेंदे और जीतने के लिए 25 रनों की आवश्यकता। मैच उल्टा भी हो सकता था, शायद वो 4 कैचेस ले लिए जाते तो यहाँ पर कुछ उल्टा फेर हो सकता था, लेकिन अक्सर कहा जाता है सांप जाने के बाद लाठी पीटने से फायदा नहीं होता। गेंदबाजी में फिर एक बार नजर आ रहे गेंदबाज निखिल, इन्होंने भी अच्छी गेंदबाजी की है, साथ साथ नकुल बल्लेबाजी कर रहे हैं, वहां पर जीवनदान मिले हैं उनको। साथ साथ देखना पड़ेगा 24 गेंदे और 25 रन, मैच इस तरह से मैदान पर चलता हुआ। दूर से खेलना चाह, टिप्पा गिरने के बाद तोड़ से बाहर निकली, स्लोअर वन डिलीवरी थी, चकमा दे बैठे, स्पेस से धोखा खा बैठे बल्लेबाज। गेंद बाद में ही बल्ला पहले घुमा चुके थे, और शायद अब मैं तो कहूँगा यहाँ से मैच में वापसी करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन बात अभी बिगड़ी नहीं है, अच्छी गेंदबाजी करनी पड़ेगी आपको। इस बार लेग स्टंप के ऊपर घूमकर खेलना चाह, लेग गली की दिशा से, स्क्वायर लेग की दिशा से खिलाड़ी तेजी के साथ आए, पहला रन पूरा कर दिया तेजी के साथ, दूसरे के लिए पलटे और दूसरा रन आसानी के साथ मुकम्मल करते हुए 2 रन के साथ टोटल में बदलाव, टोटल जो कि अब पहुंचा 44 रन, 43 रन टोटल स्कोर बोर्ड पर। अभी भी 23 रनों की और आवश्यकता। अच्छी गेंद बैकफुट पर जाके हल्का रन कर दिया, वहां पर खिलाड़ी तैनात, रन आउट करने की कोशिश, बहुत हो चुका है, फील्डिंग थोड़ी खराब नजर आ रही है यहाँ पर, निश्चित रूप से 2 रन और खाते में जुड़े, शायद हथियार डाल दी जैसा नजर आ रहा है, जैसे स्कोर कम बना था, शायद बॉडी लैंग्वेज ऊपर उठी नहीं, और गेंदबाज सागर की शानदार गेंदबाजी थी, लेकिन फील्डरों का साथ नहीं मिला। फिर शॉट डिलीवरी मिड विकेट की दिशा में, गैप में अगेन खिलाड़ी वहां पर सिर्फ दर्शक बनकर रह गया, जैसे सुई में से धागा भिड़ाया गया। 4 रन के लिए गेंद 24 के साथ अब टोटल जो कि 49 रन। सत्रह रनों की मात्रा और आवश्यकता। इस बार गेंदबाज के नजदीक से, गेंदबाज के लॉन्ग ऑन की रीजन में खिलाड़ी वहां पर तैनात, सिंगल रन मिला वहां पर, सिंगल के साथ ही 50 रन भी पूरे होते हुए यहाँ पर परशुरामल टीम के 66 रनों का जवाब, क्रिएटिव पेडनेम टीम के 50 रन पूरे। भाई कैचेस छूटने के बाद उनका ही नाम जुबा पे आता है। इस बार खेल दिया सीमा क्षेत्र से बाहर 6 रन के लिए। साथ साथ ओवर भी समाप्त होता हुआ 5वां, 5 ओवरों का खेल समाप्त और 56 रन स्कोर बोर्ड पर। 12 गेंदे बाकी और 10 रनों, 18 गेंदे बाकी और मात्र 10 रनों की है आवश्यकता। अगला मुकाबला हसापुर वॉरियर्स और आरवी कोरगांव के बीच में। टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है हसापुर वॉरियर्स टीम ने।
और अंपायर का इशारा आता हुआ ध्रुव ओवर का मात्र 10 रन चाहिए और साजू गेंदबाजी के लिए 18 गेंदे और 10 रन। इस मैच के बारे में कहना होगा खुद के पैरों के ऊपर कुल्हाड़ी मार ली है। पहली गेंद यहाँ पर कवर के ऊपर से खेल दिया है, गेंद के पीछे दौड़ रहे खिलाड़ी लेकिन गेंद सीमा रेखा पार। 4 रन के लिए अब मात्र 6 रन दूर अपनी जीत से। दोनों टीमों के लिए जीत की अहमियत थी लेकिन हाथ आए मौके को भुला नहीं पाए। दूर से खेलना चाहा, निश्चित रूप से 6 रन मात्र चाहिए। फिर एक बार शायद गेंद के पीछे दौड़ रहे खिलाड़ी लेकिन गेंद उनसे काफी तेज, सीमा रेखा के बाहर। 4 रन के लिए और 2 रन की आवश्यकता है। हसनपुर वॉरियर्स टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला। यह अच्छा मुकाबला क्योंकि दोनों टीमों ने एक मुकाबले जीते हैं। ओहो, यहां पर यह मुकाबला समाप्त हो गया। शानदार बल्लेबाजी इस जोड़ी के। कोणती सोडूची तयारी करून दवा इस मैच का मैन ऑफ द मैच पर क्लिक नकुल। कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट 36 वीडियो रन। सबसे पहले देखने के लिए। हमारे चैनल tenniscricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हमारे चैनल tenniscricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हमारे चैनल tenniscricket.in को सब्सक्राइब